नमस्कार। आज हम बात करते हैं बोध गया में चल रहे आंदोलन के बारे में, जहाँ पर बहुत से बौद्ध भिक्षु हड़ताल पर बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया से आह्वान कर रहे हैं, आए हमारा समर्थन है। यहाँ पर जो हमारे धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर ब्राह्मण कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो वहाँ पर पूजा पाठ का आयोजन कर रहे हैं। ये जगह बौद्ध धर्म की है। बड़ा आश्चर्य होता है इन बौद्ध भिक्षुओं पर कि ये लोग बौद्ध धर्म के कितने जानकार हैं। जो महात्मा बुद्ध हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात किया। उसके ऊपर बहुत सी बातें बोली। वो स्वयं में एक क्षत्रिय राजा थे, लेकिन किस वर्ण व्यवस्था की उनने बुराई की, या जिन ब्राह्मणों की आपको, वो लोग जो लोग पतित हो चुके थे, जो गिर चुके थे, ऐसे ब्राह्मणों की का उन्होंने विरोध किया। जो मांसाहार करते थे, जो व्यभिचार करते थे, वो ये इनके इन प्रकार जिनका काम उदरपूर्ति था, वो ऐसे ब्राह्मण के विरोधी थे। अन्यथा उन्होंने कभी ब्राह्मण का कोई विरोध नहीं किया। वो ये कहते थे कि जो चैतन्य होकर चीज़ों को समझ रहा है, जो जान रहा है, पार अपार की बात कर रहा है, जिसके अंदर कोई लोभ मोह, कुछ भी सांसारिक भोगों के प्रति जिसके अंदर आकर्षण नहीं है, वो कहते थे कि वो ब्राह्मण है। वो कर्म के आधार पर ब्राह्मण बनने के पक्षधर थे। कभी उन्होंने ये दलितवाद की या ब्राह्मणवाद की उस ढंग से कभी भी विवेचना कभी भी नहीं की। न उन्होंने कभी लोगों से ये कहा कि आप नीचे गिर जाओ, पतित हो जाओ, आप दलित बन जाओ। इसके लिए भी उन्होंने कभी प्रेरित नहीं किया। लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो बौद्ध धर्म का एक दूसरा ही रूप दे रहे हैं। उन लोगों को शायद ये भी नहीं पता, जो प्रथम जो अनुयायी थे बौद्ध धर्म के, जो शुरू के जो अनुयायी थे, 5 के 5, वो सब ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे उनके अनुसार से। उसमें तो जो एक जिनने शायद कौंडिल्य नाम के थे, जो ज्योतिष भी थे, उन्होंने वो सबसे कम उम्र के थे जिन्होंने इनके बुद्ध होने की घोषणा कर दी थी कि ये बालक बड़ा होके बुद्ध बनेगा। और यही बाद में परिव्राजक बन गए। इनने बुद्ध का अनुगमन किया। इनके जो शुरू के 5 शिष्य हैं, उनमें सबसे प्रथम में कौंडिन्य भी हुआ करते थे। और जब बौद्ध धर्म में इसके बाद महापरिनिर्वाण के बाद, जब अंदर बौद्ध भिक्षु आपस में एक दूसरे को सम्मान नहीं देते, कौन किसका नेतृत्व करेगा, वहाँ पर थोड़ा सा मतलब नेतृत्व का अभाव हो गया। सब अपने अपने ढंग से आचरण करने लग गए। तो उसको हटाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले फिर बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और उस बौद्ध संगीति का महासम्मेलन का अध्यक्ष पद किसने धारण किया? महाकश्यपु। जो ये व्यवस्था कहते हैं, जिसे वर्ण व्यवस्था, उसके हिसाब से जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे महाकश्यपु, उन्होंने बौद्ध संगीति का आयोजन किया। और बाद में आज आगे जाके हीनयान, महायान, इसमें भी बौद्ध धर्म बटा। एक महान और आचार्य इसमें हुए, आचार्य नागार्जुन। बाकी तो बाणसेन और कई और विद्वान हैं जो ब्राह्मण थे, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर उनने बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन यहाँ पर जो है नागार्जुन, आचार्य नागार्जुन से शायद ही कोई ऐसा होगा जो परिचित नहीं होगा। यहाँ पर पूरे सोशल मीडिया साइड में कोस कोस के ब्राह्मण को गाली दी जाती है। ब्राह्मण इस देश के ही नहीं थे, ब्राह्मण बाहर से आए हैं, और ब्राह्मणों ने बौद्धों की ज़मीन में कब्जा कर लिया। ये सारी बातें चलती आ रही हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कभी भी अपने जीवन में किसी के ऊपर इस तरह से उंगलियां नहीं उठाई। उन्होंने कभी ये तक नहीं कहा मेरी मूर्तियां बनाओ। आज ये उनकी मूर्ति स्थापित करके बौद्ध धर्म साबित करना चाह रहे हैं। आज उन्होंने क्या कर दिया?
कि बौद्ध धर्म किसने था? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित था, जिसमें लोकहित की बात की गई थी। वहां पर वर्ण भेद की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन आज कुछ तथाकथित जो दलित नेता अपने को कहते हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म को दलितों का धर्म बना के रख दिया। वो किसका उदाहरण देते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर का उदाहरण देते हैं कि उनने अपने लाखों अन्यायों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे धर्मों का अध्ययन किया। उन्होंने इस्लाम का अध्ययन किया, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म का, ईसाई धर्म का अध्ययन किया, उन्होंने सिखिज्म का अध्ययन किया। सबसे बढ़िया बात उनको यहाँ पर बौद्ध धर्म में जो लगी, यहाँ पर कोई वर्ण भेद की व्यवस्था नहीं है, तब जाके उन्होंने बौद्ध होना स्वीकार किया। वो कोई एक दिन की एक घटना में नहीं बन गए, वो बौद्ध धर्म का अध्ययन भी अपने जीवन में अपने देहांत से 15-20 वर्ष से पहले सारे धर्मों का एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे, तब उन्होंने ये धर्म स्वीकार किया। लेकिन उसके पीछे भी उनका मोटिव कोई नफरत फैलाना नहीं था। वो चाहते थे कि हमारे देश में जो विकृतियां हैं, जो बराबर बनी आ रही हैं जाति भेद के कारण, उसकी वजह से ही ये सारे हमारे देश में विसंगतियां आई हुई हैं। उस विसंगति को दूर करने के लिए ही उन्होंने जो बौद्ध धर्म लोकहित की बात करता है, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करता है, उसको उन्होंने अपने शिष्यों के साथ अंगीकार किया। उन्होंने नफरत के तौर पर नहीं किया, उन्होंने बार बार अपनी उस सुधार के प्रयास किए कि जो चली आ रही व्यवस्था ये खत्म हो जाए। यहाँ तक कि उन्होंने आरक्षण के बारे में कहा था कि जो पिछड़े लोग हैं, जो भी दलित हैं, वो जब तक समान धारा में नहीं आ जाते, इसके बाद आने के बाद उन लोगों का आरक्षण हटा दिया जाए। वो आरक्षण को 10 साल से ज्यादा आगे ले जाने के पक्षधर नहीं थे। लेकिन आजकल के जितने दलित नेता हैं, सब उनकी बातों को पढ़े बगैर, बौद्ध धर्म को जाने बगैर, बौद्ध धर्म को उन्होंने, जैसे जो अब्राहमिक धर्म होते हैं वो सनातन से एकदम बिल्कुल बैर रखते हैं, उसी तरह का बैर जो है वो बौद्ध धर्म और सनातन धर्म के या हिंदू धर्म के बीच में रखना चाह रहे हैं, जो कि बहुत दुख की बात, बहुत पीड़ा की बात है। और कुछ नेता लोग, कुछ राजनेता लोग भी ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं। अब ये दलित नेता लोग जो हैं, वो कौन लोग ऐसे हैं जो ये नफरत की दीवार खड़ी करना चाह रहे हैं? उनको शायद यही मंगवा, आज भी गांव में, कई इलाकों में, भारत के बहुत जगहों में जो बेचारे हमारे जो जिनको हम दलित कहते हैं, उनके हालात आज भी खराब हैं। उनके बच्चे आज भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये जो लोग आरक्षण के कारण संपन्न हो गए, जो क्रीमी लेयर कह रहे हैं, जिसका बेटा IAS बन चुका, उसकी पीढ़ियां IAS बनी, तो उसका बेटा भी आगे IAS PCS उसी लाइन में लगा है, सिर्फ वही आरक्षण का फायदा उठा रहा है। वो नहीं चाहता है जो गांव में बैठा बेचारा दलित का बच्चा है, जो पढ़ा नहीं पा रहा है, उसको आरक्षण के बारे में जानकारी मिल जाए। बस उनके बीच में ये नफरत की बात पैदा करके सारी चेतना को खत्म कर देना चाह रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ यही है, इनका मकसद यह है कि अगर ये जो आरक्षण एक सामाजिक उत्थान के लिए आरक्षण दिया गया है, अगर कोने कोने में बैठे सारे बेचारे जो कमजोर जो दलित हैं, जिनका न तो धन है न शिक्षा है, अगर उनको ये खबर पता लग गई, तो हम जो मलाई अभी खा रहे हैं वो मलाई हमारे हाथ से चली जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया में नैरेटिव बिल्कुल उसको एक ब्राह्मण वर्सेस और दलित और या ब्राह्मण वर्सेस बौद्धिज्म करके चलाया जा रहा है, और हम लोग इस पर कोई भी चिंतन मनन करने को तैयार नहीं है। हम एक पक्षकार बन के वहां पर खड़े हुए हैं। चाहे वो कुछ लोग ब्राह्मण में भी होते हैं सोशल मीडिया में, जो बिल्कुल बुद्ध के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। बौद्धिज्म की बात तो छोड़िए, आधी अधूरी जानकारी लोग वो भी अपने ब्राह्मण को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। हम सब लोग इंसान, हम सब लोग मानव हैं। हमारे अंदर मानवता होगी तभी मानव बचेगा, नहीं तो हम नफरत में सारे मानव कोई धर्म के आधार पे, कोई जाति के आधार पे एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। अंत में ये पूरी मानव जाति का भी यहाँ से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर बताइए। आगे भी कुछ ही बौद्धिज्म पे चर्चा की बात करेंगे, कुछ जानकारी जुटाकर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।